हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 के इन्वायरमेंट के एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग भारत की मिट्टियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वह कंपटीशन एग्ज़ाम हो या टीचिंग भर्ती से जुड़े एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। और यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जो है ना आप उन सभी क्लासेस को देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। यदि आप लोगों को जो है ना इस क्लास का पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिएगा, भारत में लाल मिट्टी की बात हो रही है, तो भारत में जो लाल मिट्टी है वह सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, आपके ऑप्शन है केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी जो है ना मुख्यतः कहाँ पर? दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये देख सकते हैं आप किस किस एग्ज़ाम में आया है। एसएससी सीजीएल में भी आया है 2022 में, और अदर एग्ज़ाम में भी ये जो क्वेश्चन है ना ये आ चुका है। आगे देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम यहाँ पर कह सकते हैं 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं ना भाई भारत में पाई जाती हैं। इनके नाम यदि आपको याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी जो है ना उसका विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम कह सकते हैं यहाँ पर ए। जो जलोढ़ मिट्टी है ना यह भारत के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है। आगे देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो क्या कारण है? इसका जो कारण है ना वह जलवायु है, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। संरचना वगैरह, जलवायु वगैरह, इनमें जो विविधता है ना उसी की वजह से भारत में विभिन्न मतलब कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो बताइए, भारत में जो बंजर भूमि है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये जो है ना ये राजस्थान में सर्वाधिक है। बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर है? राजस्थान में है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो दंडकारण्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर लाल और पीली मिट्टियाँ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लाल और पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जितनी भी मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण कौन सी मिट्टी जो है ना वह निर्मित होती है? तो वह होती है कौन सी? रेगुर मृदा, है ना। कौन सी मिट्टी? जो रेगुर मृदा है ना वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो हम बात करेंगे पौधों को जो है ना सबसे ज़्यादा पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? जो काली मिट्टी है ना उसको किस नाम से और जाना जाता है? खादर मिट्टी, वांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखना है क्योंकि यहाँ पर नाम चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है, या यूँ कहें कि अधिकांश भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, पीट मिट्टी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, या फिर लाल मिट्टी? तो हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में लाल मिट्टी का भंडार है, लाल मिट्टी पाई जाती है। काप मिट्टी पाई जाती है, तो काप मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये जो है ये नदी घाटियों में काप मिट्टी पाई जाती है। मृदा प्रदान को रोका जा सकता है, तो यहाँ पर वन रोपण करके जो है ना वह मृदा प्रदान को रोका जाता है। अति चराई करके, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ठीक है, या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके हम मृदा प्रदान को नहीं रोक सकते हैं। वन रोपण, वनों को लगाकर मृदा प्रदान को रोका जा सकता है। ह्यूमस का उदाहरण है
यहाँ पर ह्यूमस का उदाहरण बताइए। तो जो ह्यूमस है ना उसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस किसका उदाहरण है, यह जैविक कोलाइड का उदाहरण है। आपको याद रखना है, ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जो लावा मिट्टी है ना यह मालवा पठार में पाई जाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी या यूँ कहें जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर, खादर, कल्चर या फिर रेंगुड़ मिट्टी। तो ये कहलाती है बांगर मिट्टी। जो गंगा मैदानों की जो पुरानी है जो कछारी मिट्टी रहती है ना, जलोढ़ मिट्टी, वह क्या कहलाती है, वह बांगर मिट्टी कहलाती है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता रेंगुड़ मिट्टी, क्योंकि ये तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है। तो जो गंगा घाटी है वहाँ पर बांगड़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नदी नितल में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर या फिर गोकुर झीलों के किनारे। तो ये जो है ना यह कहाँ पर पाई जाती है, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर जो है ना बांगड़ मिट्टी पाई जाती है गंगा घाटी में। भारत का उत्तरी मैदान किस चीज़ से बना हुआ है, तो जो भारत का उत्तरी मैदान है ना वह जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारत के हम उत्तरी मैदान की बात करें तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। हम बात करें यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की, तो उस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। तो किसमें है, गुजरात में है। ये आपको याद रखना है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, तो यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हम ये जो क्वेश्चन है ना जो अभी पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर बताइए। तो हम भारत में मिट्टियों की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं ना वह पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है ना लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं, और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको इसका जो PDF वगैरह है वह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में आपको जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस की जो है ना वह PDF चाहिए तो आप लोग जो है ना वह टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।